नमस्कार दोस्तों। लास्ट जो टॉपिक था अपना अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन पढ़ रहे थे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जो सममिति के तत्व थे उनको अपन एक एक करके क्लियर किया था, जिसमें से दो को तो अपन ने पढ़ लिया था विद एग्जांपल। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कंप्लीट कर लिया था और प्लेन ऑफ सिमेट्री को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, देखना पढ़ गया रहे थे, एक बार देखते हुए चलना। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी और इसमें से दो बातों को पढ़ लिया था। तीन थे अपने पास। पहले नंबर पे था अपने पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरे नंबर पे था अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, और अब तीसरा जो अपन पढ़ने वाले हैं ये है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल का कायरल और अकायरल जो नेचर था वो एक बात, इन तीनों बातों के ऊपर ही निर्भर कर रहा था। और ध्यान रखना, हमेशा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में से एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमेशा ऐसा होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको अपन कहते हैं, जो हर एक एलिमेंट में पाया जाता है, हर एक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। हर एक मॉलिक्यूल में कैसे पाया जाता है? क्योंकि इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Cn से। ठीक है, और यहाँ n अपन क्या बोल रहे थे? 360/थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल को जब अपन 360 डिग्री के एंगल से घुमाते हैं तो वैसा का वैसा ही मिल जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल को मान के चलिए, आपके पास चौक पेन है, मार्कर है, इस मार्कर को अपन पहले सामने लेके आ रहे हैं। ये अभी देखना पूरा मॉलिक्यूल है, मार्कर है, मॉलिक्यूल मान के चल लीजिए। इसको अपन इतना घुमाया 180 से, नहीं मिला इसके जैसा मॉलिक्यूल। वापस से अपन ने किसी ने घुमा दिया, अपन ने 180 से फिर घुमाया, यानी ये घूम गया पूरा 360 से। इसमें पहले जैसी शेप इसको मिल गई, इसी एंगल से स्टार्ट किया था, यहीं की यहीं पहले जैसा मॉलिक्यूल मिल गया। इसका मतलब क्या है कि यदि थीटा की वैल्यू 360 आ जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आती है? 1। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कम से कम C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो अपने को मिलेगी ही मिलेगी। ये फैक्ट बात है। ठीक है, तो मतलब इससे कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का कैरल और अकायरल नेचर कि अनुकैरल है या अकैरल है, ये कभी भी इससे निर्धारित नहीं होगा। केवल और केवल इन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दो बातों पर डिपेंड करेगा। अब देखना बेटा, अपन ये कह रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। सेंटर ऑफ सिमेट्री को अपन ने देखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा सेंटर जिसके दोनों अपोजिट साइड में जाने पर इक्वल डिस्टेंस पर, यानी समान दूरी पर समान अणु या अपने को परमाणु मिलते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये आपके पास ये दोनों बातें आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद आती है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको विद एग्जांपल अच्छे से डिस्कस करते हैं, देखते हुए चलना कैसे कैसे। जब अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा तल गुजारा जाए, किसी भी अणु में एक ऐसा तल पास किया जाए, एक ऐसा तल गुजारा जाए जिसके द्वारा उस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांटा जा सके। क्या किया जा सके? दो बराबर भागों में बांटा जा सके, और प्रत्येक जो भाग होता है वो एक दूसरे का क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक भाग क्या होता है? एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो ये आपके पास उस मॉलिक्यूल में क्या बनेगी? सममिति का तल उपस्थित होगा। हिंदी में बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को सममिति का तल। ठीक है, तो सममिति का तल अपन इसकी डेफिनेशन बोलते हैं तो अपन बोलेंगे द प्लेन विच divided in every molecule two part और each part is the mirror image of each other। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्लेन बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल से अपन वाले डिस्कस करते हैं इसको। पहला एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आ जाता हूँ CH4 का। ठीक है, एग्जांपल आपके पास कौन आ गया? सीधा सीधा CH4 का। इस CH4 के एग्जांपल में मेरे को पता है इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? sp3। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छे से डिस्कस करनी 11th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो गया सारी चीजें। sp3 संकरण मिल गया आपने को। जब sp3 संकरण मिला तो इसकी आकृति कैसी हो गई? कैसी होगी इसकी ज्यामिति? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया? चतुष्क फलकीय। क्या बन गई अपने पास इसकी आकृति? चतुष्क फलकीय। ये इसकी आकृति बनी। चतुष्फलक की आकृति कैसी होती है? देखना, ये आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन के दो जो हाइड्रोजन होते हैं वो तो तल के
अंदर होते हैं और 2 जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, तल के बाहर होते हैं। ये CH4 की आकृति अपने को मिल गई। अब देखना भाई इसकी आकृति ओरिजिनल में कैसी होती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये दिखा अपने को एक मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल की जो शेप है वो आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल है, जिसमें ये आपके पास 3 जो है आपके पास नीचे की तरफ और एक आपके पास ऊपर की तरफ। ऐसे आपने हर एक मॉलिक्यूल को देखा होगा। अब इसको देखने का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं। मैंने इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल वही है, बस इसको पकड़ा दूसरे एंगल से, इस तरीके से दिखा रहा हूं। अब इसमें से क्या करना है, क्या कोई ऐसा तल गुजारा जा सकता है जिससे इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। देखना भाई, इस मॉलिक्यूल को यदि एक ऐसा तल निकाला जाए जिसमें हाइड्रोजन को आधा किया जाए और इस वाले हाइड्रोजन को आधा किया जाए, इन दोनों हाइड्रोजन को अपन आधा आधा करते हुए कार्बन को भी आधा करते हैं, तो इधर वाला हाइड्रोजन अलग और इधर वाला हाइड्रोजन अलग। इसका मतलब यह है कि आधा हाइड्रोजन इधर की साइड बचेगा, आधा हाइड्रोजन उधर की साइड बचेगा। इसमें से आधा इधर की साइड बचेगा, आधा उधर की साइड बचेगा, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और कार्बन को आधा आधा करते हुए इस मॉलिक्यूल में बराबर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की जा सकती है। जब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक भाग को शीशे के सामने जाके लेके जाएंगे मिरर इमेज, तो वो उसका आधा भाग ऐसा प्रतीत होगा अपने को, ऐसा इमेज होगा कि वो कटा हुआ दूसरा भाग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा, अगला मॉलिक्यूल देखते हैं अपन। इसी मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, CH3Cl लेके आ गए, यानी किसी एक हाइड्रोजन की जगह अपन ने क्या कर दिया है, एक क्लोरीन को लेके आ गए अपन। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पहले जैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ अपन ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन की जगह किसको लेके आ गए अपन, एक क्लोरीन को। यानी मान लीजिए कि ये आपके पास एक क्लोरीन है, ये बीच में सेंटर एटम है कौन, कार्बन, उससे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक अपने को कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल की संरचना ऐसी है। अब देखना, क्या इस मॉलिक्यूल में से इसको काट के 2 बराबर भाग में विभाजित कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कैसे, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन, इधर से मैंने काटना स्टार्ट किया, हाइड्रोजन को काटा, इसमें से आधा किसको काटा, क्लोरीन को काटा, और आधा किसको काटा, कार्बन को, आधा हाइड्रोजन इधर रह गया और आधा हाइड्रोजन इधर रह गया। इस स्थिति में अपने को ये पता चल रहा है सीधा सीधा कि यहाँ से आधा हाइड्रोजन उधर की तरफ, आधा हाइड्रोजन इधर की तरफ, आधा क्लोरीन उधर की तरफ, आधा क्लोरीन इधर की तरफ। कार्बन को आधा करते हुए 2 हाइड्रोजन अपने पास अलग अलग विभाजित होंगे, एक इधर की साइड में और एक इधर की साइड में। यानी इस मॉलिक्यूल को ऐसे काट के बराबर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आधे कटे हुए भाग को जब अपन शीशे के सामने लेके जाएंगे तो अपने को बिल्कुल पता चलेगा कि ये क्लोरीन का आधा हिस्सा मिरर में अपने को सामने वाले हिस्से के जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ये कंसेप्ट मैंने बता हुआ था आपको कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल में अपन क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल वो कायरल होगा, वो कैसा होगा, किरैल कार्बन होगा, या अपन मॉलिक्यूल कैसा होगा, किरैल होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, देखना भाई अगला एग्जांपल और लेके आ रहे हैं अपन। इस बार मैंने क्या किया है, CHClFbr, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ले लिया। यानी जब इस कार्बन की चारों के चारों वैलेंसी को मैंने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। कार्बन सेंट्रल एटम है, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, और आकृति कैसी हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। देखिए बेटा, यहां आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक आपको कौन मिलेगा, फ्लोरीन, एक आपको कौन मिलेगा, एक कौन मिलेगा अपने को, ब्रोमीन, और एक कौन मिलेगा अपने को, ये ब्रोमीन के साथ कौन रह गया अभी, FClBr, और Cl रह गया यहाँ पे, क्लोरीन। ठीक है, मॉलिक्यूल वही है, शेप भी उसकी वही है, बस इसमें क्या किया अपन ने, एटम्स को अलग अलग किया है। यानी ये बीच में कौन है इसका, कार्बन, ऊपर की तरफ कौन है, हाइड्रोजन, इधर की तरफ ब्रोमीन है, इधर की तरफ क्लोरीन है, और इधर की तरफ कौन मिल गया अपने को, फ्लोरीन मिल गया। अब इस मॉलिक्यूल को क्या 2 बराबर हिस्से में बांट सकते हैं? देखिए, इसको मैंने काटा, आधा क्लोरीन कट जाए, आधा पूरा पूरा कौन कट गया, यहाँ से अपने को कोई भी एक पार्ट है, क्लोरीन को काट दिया है, इधर से मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन को काट दिया है, क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन को काट दिया है, क्लोरीन को भी काट दिया और ब्रोमीन को भी काट दिया। काटा इधर से, तो इधर की साइड में कौन रह गया, एक
हाइड्रोजन रह गया और इधर की साइड में कौन रह गया, इधर फ्लोरीन रह गया। यानी ये तो आधे आधे कट के बराबर बराबर से जाएंगे, लेकिन एक साइड में कौन रह गया, फ्लोरीन, और एक साइड में कौन रह गया, हाइड्रोजन। यदि किसी आधे हिस्से को सामने लेके जाएंगे तो मान के चलिए मैं हाइड्रोजन वाले हिस्से को लेके जाऊंगा तो हाइड्रोजन वाला हिस्सा ही मेरे को दिखाई देगा, उसमें फ्लोरीन दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब जो कटा हुआ दूसरा भाग है वो एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप या मिरर इमेज नहीं है। और जब मिरर इमेज नहीं होगा तो उसमें कौन एब्सेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग अलग होती हैं वो आपके पास क्या होता है, किरेल कार्बन होता है। कौन होता है आपके पास, किरेल कार्बन होता है, जिसकी चारों के चारों वैलेंसी क्या है, अलग। ये हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, चारों के चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग है। तो ये आपके पास कौन बन गया, किरेल कार्बन, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। देखो बेटा, अब अगला एग्जांपल और लेके आ रहा हूं आपके सामने। बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, आज की क्लास प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, और एक एक एग्जांपल को अच्छे से समझते हुए चलना। जब एग्जांपल को आप अज्यूम करना सीख जाओगे तो बातें आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये है आपके पास इधर CH3, Br हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन और CH3, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। देखना बेटा, इसमें अपन ने क्या किया है, यहाँ पर दो कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल लेके आए और दोनों के दोनों कार्बन क्या है, यहाँ पे किरेल कार्बन है। कैसे है सर किरेल कार्बन, देखना तरीका क्या है बेटा इसका। देख, इधर इस कार्बन के एक तरफ CH3, एक तरफ Br, एक तरफ H, यानी चारों के चारों वैलेंसी को आप देख लीजिए। तीन वैलेंसी तो आपको अलग दिख रही है और चौथी वैलेंसी पे पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इसकी चारों के चारों जो आपकी संयोजकता है वो इस कार्बन की क्या है, अलग अलग है। और जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है वो कैसा कार्बन होता है, किरेल कार्बन होता है। ठीक है, अब देखना भाई, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा, इस मॉलिक्यूल को जब अपन समझते हैं तो ओरिजिनल इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर तक जाने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की व्यवस्था है कैसी। इस मॉलिक्यूल की व्यवस्था आपके सामने कुछ इस तरीके से दी हुई है। देखना बेटा, यहाँ पर इसकी व्यवस्था को आप समझने के लिए ये देखो बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ आप देखते हो तो इस मॉलिक्यूल में ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं। यहाँ ये पीछे की तरफ तो कौन चला गया, CH3, पीछे की तरफ कौन चला गया, CH3, इधर की तरफ कौन है, ब्रोमीन, और इधर की तरफ कौन आ गया आपके पास, हाइड्रोजन, और नीचे से एक बॉन्ड है आपके पास। इस बॉन्ड के जस्ट इधर की साइड में कौन मिल गया अपने को, ब्रोमीन, इसके इधर की साइड में कौन मिल गया अपने को, हाइड्रोजन, और अंदर की साइड में कौन मिल गया अपने को, अंदर की साइड में कौन मिल गया, CH3। ठीक है, तो इसका मतलब जैसा ग्रुप ऊपर की तरफ है वैसी की वैसी ही व्यवस्था कहाँ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है, नीचे वाले कार्बन पे है अपने पास। ठीक है, अब इसमें से यदि इधर की साइड से या इधर की साइड से कहीं से इसको काटते हैं तो बराबर दो हिस्से इसके विभाजित नहीं किए जा सकते, लेकिन इसको बॉन्ड को काट दिया जाए, ऊपर वाला कार्बन इधर छोड़ दिया जाए, नीचे वाला कार्बन अलग छोड़ दिया जाए, बीच में से बॉन्ड को काटा जाए, तो बॉन्ड को काटने के बाद जो संरचना मिलती है उसको अपन मिरर के सामने लेके जाएंगे तो ऐसा ही लगेगा कि वो नीचे वाला हिस्सा अपने को दिखाई दे रहा है। यानी ब्रोमीन के सामने कौन दिखाई देगा, ब्रोमीन, CH3 के सामने कौन दिखाई देगा, CH3, और आपको हाइड्रोजन के सामने कौन दिखाई देगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में क्या पाई जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, और वो कहां से है, इस वाले प्लेन से, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा अपने पास, कायरल। अगला स्टेप देखना बेटा, इस बार अपन ने क्या किया है, ब्रोमीन की और हाइड्रोजन की दोनों की पोजीशन को क्या किया अपन ने, चेंज किया है। CH3 को एज इट इज रखा है, यहाँ तो अपन किसको लेके आ गए, ब्रोमीन को, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ आपके पास कौन मिल गया, ब्रोमीन। यानी इस वाले मॉलिक्यूल को जब देखा जाए तो अपन ये देख रहे हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन था ऊपर वाला, उस हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन मिलेगा आपकी बार अपने को, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा नीचे, ब्रोमीन मिलेगा।
बॉन्ड की कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बेटा, इस मॉलिक्यूल को जब हम अज्यूम कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो है आपके पास, इसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, वास्तव में इसकी संरचना सच में कैसी होगी, ठीक है। तो इसकी जब अपन संरचना को देखते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि अंदर की तरफ तो कौन मिल गया अपने को, CH3, उधर कौन मिल गया, हाइड्रोजन, और इधर कौन मिल गया अपने को, ब्रोमीन, और नीचे से सेम टू सेम स्ट्रक्चर को अपन रिपीट करते हैं। तो जो आपके पास हाइड्रोजन है उसके नीचे कौन है, ब्रोमीन, इधर आपके पास जो कौन है, ब्रोमीन है, इधर की साइड में कौन मिल गया, हाइड्रोजन, और CH3 के नीचे कौन मिल गया, CH3। यहां तक की बात तो ठीक है। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है? यदि इस हिस्से को आधा काटा जाए बॉन्ड को, तो देखना भाई, हाइड्रोजन के सामने कौन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ कौन है, इसी मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ आधा हिस्सा किसका जा रहा है, ब्रोमीन का, जो हाइड्रोजन के जस्ट सामने है। इसका मतलब ये है इसमें किसी भी एक्सिस से यदि अपन इसको काटते हैं तो इसमें कभी भी और कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। मॉलिक्यूल जब तक अज्यूम नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, तब तक इसमें इस कंसेप्ट को समझना भी थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है भाई। अगला एग्जांपल अपन देखते हैं। देखना बेटा, अगला एग्जांपल आपके पास कार्बन है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्टिव, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में ब्रोमीन, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में ब्रोमीन, ये कंडीशन है आपके सामने, ठीक है भाई। ये कंडीशन का तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो भाई कि ये मॉलिक्यूल आपके सामने कैसा है। ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के एक साइड कौन आ गया, ब्रोमीन, एक साइड कौन आ गया, हाइड्रोजन, जिधर की साइड में ब्रोमीन है उधर की साइड में दूसरा ब्रोमीन, और इधर की साइड में कौन मिल गया, हाइड्रोजन। यदि इसमें से सैंडविच प्लेन गुजारा जाए, सैंडविच प्लेन का मतलब क्या हो गया कि बराबर से हर एक मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्से में काटा जाए, ब्रोमीन, हाइड्रोजन को, ब्रोमीन को, यहाँ मान के चलिए ब्रोमीन है, इधर कार्बन है, पूरा डबल बॉन्ड है, इधर ब्रोमीन इधर कार्बन है, तो आधे आधे हिस्से को बराबर दो भागों में अपन क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, और प्रत्येक भाग दूसरे भाग का क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। यानी इन सारे मॉलिक्यूल को आधा आधा काटा जाए, सारे के सारे एटम्स को और बॉन्ड को आधा आधा काटा जाए, तो उस जगह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा प्लेन पाया जा रहा है, सैंडविच प्लेन पाया जा रहा है, और सैंडविच प्लेन की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी आपके पास, प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल अपन लेके आ रहे हैं, इस बार अपन ने क्या किया है, कम्युलेटेड पॉलीनियन, संचयी पॉलीनियन को अपन लेके आ गए। तो इसमें आप बता दीजिए मेरे को कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को अपन जानते हैं कि इस एग्जाम्पल में जो आपके पास क्लोरीन है, इसके जस्ट क्या है, लंबवत हैं, ये वाले दोनों के दोनों एटम इसके जस्ट 90 डिग्री पे हैं। ये एग्जांपल अपन ने लास्ट वीडियो में बहुत डिस्कस किया है इसको, ठीक है। तो बार बार इसको अपन ऐसे अज्यूम करके टाइम नहीं देखेंगे, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से इसको बताया गया है। देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के रेस्पेक्टिव ये जो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे हैं, और 90 डिग्री पर होने की वजह से इसमें किसी भी तरीके से ऐसा प्लेन नहीं पास किया जा सकता जिससे इस मॉलिक्यूल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, जिससे इस मॉलिक्यूल को किस में डिवाइड किया जाए, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। जब इसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब 4-5 मॉलिक्यूल हैं, वो आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं, आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। फटाफट देखते चलिएगा और उनके आंसर आप एक एक करके उसको कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं बेटा, इनको जब तक कमेंट नहीं आएंगे मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझाया या नहीं समझाया। फटाफट एग्जाम्पल देखते चलिएगा। एक पॉलीफेनिल है आपके पास, और इस मॉलिक्यूल में आप मेरे को बताओगे कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 को अपन देखते हैं। ये देखिए भाई, ये भी आपके पास पॉलीफेनिल है, COOH, COOH, CH3 और CH3, ठीक है। तीसरे नंबर का जो आपके पास मॉलिक्यूल है, एक ट्राई साइक्लिक रिंग है जिसमें 3 जो आपके पास मॉलिक्यूल यानी त्रिचक्रीय जो वलय दी गई है,
इस मॉलिक्यूल में आप बताओगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। चौथे नंबर पे है आपके पास ये 4 मेंबर रिंग है आपके लिए। 4 मेंबर रिंग में आप यहाँ पर बताओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। जब तक मॉलिक्यूल को अज्यूम नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, तब तक आप इनका आंसर करना कठिन होगा आपके लिए। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल हैं, इनको आप एक एक करके सबके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, आपको आंसर करना है नंबर डाल के यस और नो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। ठीक है, ख्याल रखिएगा।